गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम गुरु। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सेंटेंस सीखेंगे, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, और इसके एग्जाम्पल भी कई एग्जाम्पल देखेंगे जिससे कि सेंटेंस में हमको कोई दिक्कत ना हो। कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस कि कौन किस प्रकार का सेंटेंस है। एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, बड़े बड़े एग्जाम में भी पूछे जाते हैं कि आइडेंटिफाई द काइंड्स ऑफ सेंटेंस, मतलब ये किस प्रकार का सेंटेंस है, विच टाइप्स ऑफ सेंटेंस गिवन बिलो। इस तरह जो है सेंटेंस पूछे जाते हैं। तो ये सब सारी चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सेंटेंस क्या है। सबसे पहले हम ये देखेंगे सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस इज ए ग्रुप, पहले इसका डिफिनेशन कैसे याद करेंगे शॉर्ट में। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। क्या बोलोगे? सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस शब्दों का वह समूह है जो पूरा पूरा अर्थ देता है। सेंटेंस शब्दों का वह समूह जो पूरा पूरा अर्थ देता है। जैसे वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स। अब क्या है सेंटेंस? क्या है सेंटेंस? वह जो पूरा पूरा अर्थ देता है, जिसमें पूरा अर्थ मिले, वही सेंटेंस कहलाएगा। जैसे इसमें देखो हम बोल रहे हैं कि वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। हम लोग अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं, पूरा का पूरा सेंस इसमें आ गया। हम लोग क्या करते हैं? अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। ओके, जैसे कहा जाए वी राइट ए लेटर। हम पत्र लिखते हैं। इसमें पूरा पूरा सेंस आ गया कि इसको क्या कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं? पत्र लिख रहे हैं। अगर मान ली मैं ये बोल देता वी राइट्स, हम लिखते हैं। अरे क्या लिखते हो? हम लिखते हैं। क्या लिखते हैं? कोई सेंस आ रहा है इसमें? वी राइट्स केवल अगर हम बोलते वी राइट, अब क्या लिखते हैं? सेंस आ नहीं रहा है। अगर हम पूरा ये बोलते हैं वी राइट अ लेटर, हम पत्र लिखते हैं, इसमें पूरा सेंस आ गया। यानी कि जिसमें क्या क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये जो तीनों जिसमें रहेगा वो क्या कहलाएगा? आपका सेंटेंस कहलाएगा। उसे ही हम सेंटेंस कहेंगे। अगर इसमें ऑब्जेक्ट हम गायब कर देंगे, केवल सब्जेक्ट और वर्ब अगर आएगा तो इसे क्या कहेंगे? हम इसको क्लॉज कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? क्लॉज। क्योंकि ये सेंटेंस का पार्ट हो गया, क्योंकि ये पूरा अर्थ देगा नहीं। अगर हम कहें वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, तो हम खेल रहे हैं तो इसमें पूरा अर्थ नहीं दे रहा है कौन सा गेम खेल रहे हो। ओके, आगे समझ में? तो ये सारी चीज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि सेंटेंस क्या है और सेंटेंस के पार्ट क्या है और किस प्रकार का सेंटेंस है। हम लोग इसमें आइडेंटिफिकेशन भी देखेंगे। ओके, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ए सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस। सेंटेंस वह है जो पूरा पूरा अर्थ देता है। जो पूरा पूरा क्या देता है? अर्थ देता है। आगे समझ में? अभी मैंने बताया कि अगर हम केवल इतना लिखते हैं ही राइट्स, अगर ही राइट्स लिखे तो क्या वह लिखता है, इसमें पूरा सेंस नहीं आ रहा है। ही राइट्स, उसमें पूरा सेंस नहीं आती, क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा क्लॉज। लेकिन अगर इसमें ऑब्जेक्ट होता अ लेटर या अ स्टोरी, तो क्या हो जाता? ये हो जाता सेंटेंस हो जाता। क्या हो जाता? सेंटेंस। अगर मान ली इतना रहेगा ही राइट्स, तो क्या कहलाएगा? क्लॉज कहलाएगा। ओके, आप जानते होंगे क्लॉज क्या होता है। क्लॉज जो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, तो सेंटेंस का पार्ट होता है। फ्रेज क्या होता है? वो भी जो है वो भी क्या होता है? सेंटेंस का पार्ट होता है। जैसे अगर हम बोल दें इन द मॉर्निंग, अगर हम बोले मान ली इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग क्या है? ये इन द मॉर्निंग क्या होगा? फ्रेज होगा। फ्रेज में न तो सब्जेक्ट होगा, न तो वर्ब होगा, न तो सब्जेक्ट होगा न तो वर्ब होगा। वो क्या कहलाएगा? फ्रेज कहलाएगा। लेकिन जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होंगे वो क्लॉज कहलाएंगे, और जिसमें सब्जेक्ट
वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होगा वो सेंटेंस कहलाएगा। ओके, आगे समझ में। चलो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें हमें यह देखना है कि काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, सेंटेंस के प्रकार क्या है, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखना, सेंटेंस अगर प्रकार पूछे तो बताओगे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं, इसके 5 काइंड्स होते हैं, 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। अब इतना अपने दिमाग में रख लो, कभी नहीं भूलेगा। सेंटेंस अगर कोई पूछे कि कितने होते हैं बताओगे 5, लेकिन टेंस अगर पूछेगा 3, टेंस अगर पूछेगा 3 बताओगे, लेकिन सेंटेंस अगर पूछेगा 5 बताओगे। याद रखना, टेंस और सेंटेंस में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सेंटेंस पूछ रहे हैं कि टेंस पूछ रहे हैं। तो याद रखो सेंटेंस बताया जा रहा है। सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं 5 और टेंस 3। अब हम देखेंगे इसके 5 टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्या है पहला? असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस। असर्टिव को ही हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। असर्टिव सेंटेंस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। आया समझ में? अगर कोई असर्टिव पूछे या डिक्लेरेटिव सेंटेंस, दोनों एक ही चीज होता है। अब असर्टिव और या डिक्लेरेटिव सेंटेंस 2 टाइप्स होते हैं। असर्टिव या डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स। फर्स्ट होता है अफर्मेटिव। अगर कोई पूछे असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या बताओगे? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। फर्स्ट अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। ओके, दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस ये डिक्लेरेटिव को पार्ट होते हैं। यानी कि मतलब कि डिक्लेरेटिव अगर कोई पूछ ले, डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस कोई पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं बताओगे? 2 प्रकार के होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव सेंटेंस किसके किसके काइंड्स हैं? डिक्लेरेटिव सेंटेंस के। अब कैसे हम समझेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस है? अफर्मेटिव क्या होता है? इसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है। जैसे कहा जाए आई राइट ए लेटर, आई राइट ए लेटर। अब देखो जैसे यही है वी प्ले विथ आवर फ्रेंड्स। अब इसमें क्या है? हम अपने दोस्तों के साथ खेलते हैं। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस में है। और ये जो है एंड किससे होता है? फुल स्टॉप से। तो ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस जिसमें पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, वो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, वो होगा असर्टिव सेंटेंस का। ठीक है। दूसरा होता है निगेटिव। जैसे अगर मैं बोल दिया वी डिड नॉट राइट ए लेटर, वी डिड नॉट राइट ए लेटर, हम पत्र नहीं लिखते थे। अगर हम बोल दिया हम पत्र नहीं, अब देखो डिड नॉट लग गया, जहां पे डिड नॉट लग गया वो क्या होगा? निगेटिव सेंटेंस, यानी कि नॉट वर्ड इसमें यूज हुआ होगा। वो जो है असर्टिव सेंटेंस का क्या है? काइंड्स है, यानी डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का काइंड्स है। अगर कोई आपसे पूछ ले, आज के बाद भूलना नहीं है कि डिक्लेरेटिव कितने प्रकार के होते हैं, या असर्टिव और डिक्लेरेटिव दोनों एक ही चीज है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं बताओगे? 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से? अफर्मेटिव एंड निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव क्या होता है? पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है, और निगेटिव क्या होता है? निगेटिव स्टेटमेंट होता है। आया समझ में? जिसमें नॉट लगा रहे और फुल स्टॉप से एंड हुआ रहेगा, वो होगा निगेटिव सेंटेंस। ये आ गया समझ में? दूसरा देखते हैं। जैसे कहा गया यहां पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंट्रोगेटिव जिसमें एकदम आसान तरीका है। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्न सूचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें प्रश्न पूछा जाए उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ध्यान देना, इंट्रोगेटिव जैसे हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, जैसे कहा जाए व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग गया, व्हाट इज योर नेम। अब देखो व्हाट इज योर नेम, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं तुम्हारा क्या नाम है। व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है। या बोल दिया जाए कि वेयर आर यू, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो। इसमें जिसमें प्रश्न पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन किया जाए, वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्न सूचक वाक्य होता है। उसमें क्या होगा? अब एकदम आसान तरीके में बता रहा हूं, उसमें जिस सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क लगा रहे और या जिसमें प्रश्न पूछा जाए वो होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आगे समझ में?
अगला देखेंगे नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है, बहुत इजी है, अगर आप उसे ध्यान समझेंगे तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस विस्मयादि बोधक होता है। मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे हम समझेंगे, जैसे हमारे हृदय से अचानक जो भावनाएं उत्पन्न होती है, सडनली जो भावनाएं उत्पन्न होती है, उसे हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। जैसे कोई घटना घट गई तो हम बोल अरे ये कैसे हो गया, आश्चर्य वाली बात जहां आ जाए, ये कैसे हो गया। ओके, जैसे कोई घटना घट जाती है, कोई भी अगर अचानक कोई आश्चर्य वाली बात जहां पे आ जाए, वो क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। आगे समझ में। अभी हम जो है कुछ एक्सरसाइज कराएंगे, उसके बाद हम लोग समझेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट देखेंगे एक्सक्लेमेटरी, समझ में आ गया। एक्सक्लेमेटरी एक बार फिर सुनोगे, अचानक हृदय से उत्पन्न होने वाले भावनाओं को हम क्या कहेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। जैसे ओ दादाजी तो गायब हो गए, दादाजी मर गए, तो क्या है, अचानक सडनली कोई बात अगर आ गई, सडनली कोई गिर जाता है, अरे मैं तो गिर गया, अरे ऐसा वर्ड आता है, क्या है, ये जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। आगे समझ में। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि जिसमें ये होता है आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है, आज्ञा सूचक वाक्य होता है। आज्ञा सूचक वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए, जिसमें सलाह दिया जाए, जिसमें रिक्वेस्ट किया जाए। कोई ऐसा सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस होगा, उसको देखना उसमें सलाह दिया गया है कि आज्ञा दिया गया है कि अनुरोध किया गया है। अगर कोई ऐसा वर्ड आता है जहां पे आज्ञा दिया जाए या अनुरोध किया जाए या सलाह दिया जाए, वो सारे के सारे सेंटेंस क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव। क्या कहलाएंगे, इंपरेटिव। जैसे मैं बोलूं डू इट, इसे करो, बी साइलेंस, शांत हो जाओ, डोंट मेक ए नॉइज, ये क्या है, गेट आउट, ये सब क्या है, प्लीज गिव मी योर पेन। तो ये सब क्या है, जो ऐसे सेंटेंस आते हैं। जैसे मैंने बोला बी साइलेंट, बी साइलेंस अगर मैं बोल दिया शांत हो जाओ, तो मैं क्या कर रहा हूं, आदेश दे रहा हूं। अगर मैं बोल दिया प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना आप मुझे पेन दीजिए, अब क्या मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कृपया आप मुझे अपना पेन दीजिए। ओके। अगर मैं बोल दिया गेट आउट, इसमें क्या है, ये भी मैं आदेश दे रहा हूं, यहां से चले जाओ। तो जहां पे ऐसे वर्ड आ जाए, या नोट दिस स्टेटमेंट, नोट दिस आर्टिकल्स इन योर नोटबुक। अब मैं यहाँ पे जो है क्या बोल रहा हूँ, इस जो है आर्टिकल को अपने नोटबुक में नोट कर लो, तो ये मैं आदेश दे रहा हूं, तो क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस कहलाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, जैसे कहा जाए डोंट मेक ए नॉइज, आवाज मत करो। तो आवाज मत करो, ये भी क्या है, हम आदेश दे रहे हैं, मना कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये भी जो है इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आगे समझ में। आज के बाद इंपरेटिव सेंटेंस आपको भूलेगा नहीं। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। जो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होता है, इच्छावाचक वाक्य। इच्छा मतलब जब हमारे अंदर, जैसे मैं किसी को अभिशाप देता हूं, श्राप देता हूं, या भगवान से उसके लिए दुआ करता हूं, या किसी से कुछ मांगता हूं, तो क्या कहलाएगा, इच्छावाचक। जैसे मैं बोल दिया कि मे यू लिव लॉन्ग, जैसे अगर कहा जाए कि भगवान आपकी उम्र लंबी करे, या जो भिखारी होता भीख मांगता है, या अगर कह दिया कि भगवान करे तुम नष्ट हो जाओ, तुम ये हो जाओ, बर्बाद हो जाओ, तो ये सब क्या आदेश है, इच्छा हो रहा है, कि इच्छा दे रहे हैं कि नहीं, अपनी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, भगवान से प्रेयर कर रहे हैं। जहां पे सब प्रेयर वाली, इच्छा वाली अगर बात आ जाए, वो होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ओके, आया समझ में। तो इस तरह जो है हम लोग इस सारे इसके काइंड्स को समझ लिए। इसके 5 काइंड्स होते हैं, याद रखना। जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो उसके 2 काइंड्स हैं, अफर्मेटिव और निगेटिव। उसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस समझ लिए जिसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा, और एक्सक्लेमेटरी समझ लिए कि विस्मयादि बोधक, अचानक हृदय से जो भावनाएं उत्पन्न होती हैं, आश्चर्य वाली बात अगर जो आ जाए, वो क्या कहलाएगी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाएगी। और इंपरेटिव सेंटेंस क्या है,
आज्ञा सूचक वाक्य, अनुरोध जहां किया जाए, जहां ऑर्डर दिया जाए, ये सब क्या होगा? इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस इच्छावाचक, जो इच्छा मतलब जो हमारे हृदय से, यानी जो भगवान से प्रेयर करते हैं, जो दूसरे को हम वरदान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, कर्ज देते हैं, ये सब क्या है? ये जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस है। चलो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग, एक्सरसाइज के माध्यम से हम लोग और सीखते हैं। कुछ एक्सरसाइज करेंगे, उससे हम लोग समझ जाएंगे। ओके, देखते हैं। अब इसमें कुछ एक्सरसाइज हैं। अब इस एक्सरसाइज को आप देखोगे तुरंत ही बता दोगे, क्योंकि अगर आप इसके पहले के जो स्टेटमेंट दिया हूं वो सारी चीजें अगर आपको समझ में आया होगा, आप देखते ही इसका आंसर चुटकियों में बता दोगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? हाउ आर यू, जिसमें क्वेश्चन मार्क लगा रहे, हमको यही डायरेक्ट पीछे अगर हम जाते तब भी हम आंसर इसका बता देते हैं। अब देखो यहाँ पे दिया हाउ आर यू, अब यहाँ देखो क्वेश्चन मार्क है। जब क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा है तो क्या होगा? क्या होगा? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा सेंटेंस है? इसको हमें आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार का सेंटेंस है। ये बता दोगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अगर यानी कि ये क्या है? असर्टिव सेंटेंस का, सॉरी, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है? दूसरा देखो, ये दूसरी वाली क्या है? शी हैज ओन द स्पेलिंग क्विज। शी हैज ओन द स्पेलिंग क्विज। अब इसमें क्या है? उसने स्पेलिंग क्विज में क्या किया? स्पेलिंग क्विज को जीत गया, मतलब जीत गई। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? कौन सा होगा? शी हैज ओन द स्पेलिंग क्विज, यानी कि ये जो है असर्टिव सेंटेंस होगा। क्या होगा? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? असर्टिव सेंटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ओके, असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस या डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस होगा। ओके, आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, आप अपने दिमाग में बैठा रहो। देखो क्या है? प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। ये कौन सा सेंटेंस है? आपको ध्यान देना इसको। प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। चलो देखते हैं। अब देखो यहां पे क्या है? प्लीज वर्ड आ गया। मैंने बताया था जहां पे प्लीज ऑर्डर किया जाए, अनुरोध किया जाए, रिक्वेस्ट किया जाए, ऑर्डर दिया जाए, सजेशन दिया जाए, फॉरवर्ड किया जाए, वो क्या है? वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। कौन से होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस होगा। आया समझ में? कह रहा है प्लीज अलाउ मी टू पार्टिसिपेट इन द फंक्शन। कृपया मुझे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की आज्ञा दीजिए। कृपया मुझे फंक्शन में पार्टिसिपेट करने की आज्ञा दीजिए। तो अब देखो कृपया यानी कि अनुरोध कर रहा था यहाँ पे, इससे हम समझ गए क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस है, आगे सूचक वाक्य है। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर। अब हम देखेंगे यहां पे क्या दिया? यू शुड नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर। तुम्हें अजनबी से बात नहीं करना चाहिए। तुम्हें अजनबी से बात नहीं करना चाहिए। अब तुमको दिमाग में आ गया होगा कि ये कौन सा सेंटेंस है, यानी कि इसमें क्या किया गया है? तुम्हें अजनबी लोगों से, अजनबी मतलब जैसे कोई, आप अगर घर के अंदर हो, कोई जो है बाहर का आदमी आ गया और दरवाजा नॉक कर रहा, बुला रहा है, क्या आप उससे बात करोगे? या कहीं रास्ते में अगर कोई व्यक्ति तुमसे मिल गया तो उसके लिए उससे बात करोगे? यानी कि स्ट्रेंजर, आप उसको कभी नहीं देखे हो और उससे आप बात करोगे? नहीं करोगे। यानी कि सजेशन दे रहा है तुम्हें अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए, या तुम्हें अजनबी से बात नहीं करना चाहिए। तो क्या होगा? सजेशन दिया जा रहा है। तो ये सजेशन किस में दिया जाता है? इंपरेटिव सेंटेंस में। किस में दिया जाएगा? इंपरेटिव सेंटेंस में। ये कौन सा सेंटेंस है? इंपरेटिव सेंटेंस। आगे समझ में।
नेक्स्ट देखते हैं, गो एंड शट द डोर। गो एंड शट द डोर, आपको समझ में आ गया होगा ये कौन सा सेंटेंस है। गो एंड शट द डोर, जाओ और दरवाजा बंद करो। जाओ और दरवाजा बंद करो, क्या कहा जा रहा है, आज्ञा दिया जा रहा है। जाओ और दरवाजा बंद करो, ये भी कौन सा होगा, जब आज्ञा दिया जा रहा है ये भी क्या होगा, इंपरेटिव सेंटेंस होगा। ये भी क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, इसको देखो, आप अपने दिमाग में रखो, देखो कौन सा सेंटेंस है। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, अपने दिमाग में देखो क्या है, रखो, उसके बाद मैं बताता हूं। चलो देखते हैं, मैच करो अपने अपने क्वेश्चन आंसर से। आई विल नॉट कम टू स्कूल टुमारो, अब ये हो जाएगा, देखो मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा। मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, तो ये क्या होगा, मैं कल स्कूल नहीं आऊंगा, ये असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, मीन ये जो है असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। कौन सा है, निगेटिव सेंटेंस। इसका क्या आंसर हो जाएगा, असर्टिव का और डिक्लेरेटिव सेंटेंस का निगेटिव सेंटेंस है। ओके, निगेटिव सेंटेंस है, आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं, जैसे इसमें देखो क्या बोला है, हाउ ब्यूटीफुल हिज हाउस इज। उसका घर कितना सुंदर है। आप देखो उसका घर, वाह उसका घर कितना सुंदर है, उसका घर कितना सुंदर है, तो अचानक हृदय से निकला, वाह उसका घर कितना सुंदर है, फूल कितना सुंदर है। तो जहां पे ऐसा वर्ड आ जाए, अचानक हृदय से जो वर्ड निकले, वाह कितना अच्छा है, कैसा है, जब ऐसी भावनाएं अगर हृदय में उत्पन्न हो रही है, तो वहां पे क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ओके, दूसरा देखते हैं, गॉड ब्लेस यू। आप देखो गॉड ब्लेस यू, अब इसमें इच्छा बताया जा रहा है, गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी भला करे, भगवान आपकी उम्र लंबी करे, भगवान आपके कार्यों में सफलता दे। तो ये क्या है, इसमें प्रेयर किया जा रहा है भगवान से आपके लिए, तो ये क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। आगे समझ में। मुझे आशा कि आप जो है सेंटेंस को आज पूरा जो है आपको समझ में आ गया होगा। अगर सेंटेंस से कोई भी क्वेश्चन किसी भी कंपटीशन में कहीं भी पूछा जाएगा, आप तुरंत चुटकियों में उसको बता दोगे, देखते ही उसका आंसर आप बता दोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।